हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस दिन को हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दे, अपने आप को नम्र और दीन करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आए। प्रभु का जीवित वचन है जो हमारी रोटी है, उसे हम अपने अंदर लें, जो हमारे जीवन को बदलता है। परमेश्वर का वचन हमारे को जिंदगी देता है, हमारे को चंगाई देता है, हमें वो रास्ता दिखाता है जिस पे हमें चलना है और हमें धोकर शुद्ध करता है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे और वचन हमारी जिंदगियों को बदले, हमारे घरों में आशीषें आए और खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे। और आज का जो वचन है वो एजरा की पुस्तक से है। और एजरा की पुस्तक में हम देखते हैं कि किस तरह से जब खुदा ने अपने लोगों को उनके गुनाहों के कारण, जो बेबीलोन का राजा था नबूचत नजर, उसकी गुलामी में भेज दिया था। उसने खुदा के लोगों को कैप्टिव बनाकर अपने यहाँ पर वो ले गया था बेबीलोन में। लेकिन जब बेबीलोन भी जो मीड्स और पर्शियन के हाथों बिल्कुल वो जब बिल्कुल वो हरा दिए गए, तो उसके बाद साइरस की कैप्टिविटी में जो इजरायली लोग थे वो आ गए। और हम पुस्तक में देखते हैं, एजरा की पुस्तक जहां शुरू होती है उसके फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है किस तरह से फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा। तो ये पर्शिया, जो फारस है वो पर्शिया है इंग्लिश में, और कुस्रू राजा जो कहा गया वो इंग्लिश में किंग साइरस है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से उस राजा के मन को खुदा ने अपने आत्मा के द्वारा स्टर अप किया या उभारा कि वो वचन जो यिर्मयाह के मुंह से निकला था वे पूरा हो जाए। और इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि फारस का राजा कुस्रू यूं कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई भी है, उसके परमेश्वर उसके साथ रहे, और वो यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये राजा जो है बेबीलोन के राजा से थोड़ा ज्यादा जेंटल है, और उसने किस तरह से परमेश्वर की आवाज पर ध्यान दिया और जो खुदा ने उसके अंदर डाला कि वो प्रभु के लोगों को जाने दे यरूशलेम में जाकर, कि वो वहां पर जाकर मंदिर बनाए, जो कि मंदिर नबूचत नजर ने उसे गिरा दिया था, तोड़ दिया था। और वहां से सारा जो मंदिर का सोना था वहां से निकाल के वो अपने पास ले आया था, और लोगों को भी उसने अपने यहाँ पे बंदी बना लिया था। बंधुआई में खुदा के लोग आ गए थे। लेकिन अब ये जो फारस के राजा के द्वारा, साइरस के द्वारा, अब खुदा वापस अपने लोगों के लिए वो रास्ता खोलता है जिसके द्वारा वो जो लोग हैं वो वापस जाएंगे और वहां जाकर फिर से खुदा के मंदिर को बनाएंगे। जो सोलोमन्स टेम्पल जो टूट गया था, जो सोलोमन राजा ने बनाया था, लेकिन अब वो जो मंदिर है दोबारा से बनेगा। तो राजा का फेवर था, राजा के फेवर के द्वारा जिस जो जो चीजों की भी जरूरत थी मंदिर को बनाने के लिए, खुदा ने अपने लोगों को वो जो फेवर था राजा का दिया। और फिर अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें, अगर हम थर्ड चैप्टर में आ जाते हैं और हम वहां पर देखते हैं कि लिखा हुआ है, अगर हम थर्ड चैप्टर के 8th वर्स ऑनवर्ड हम देखें, वहां लिखा है, उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतियल के पुत्र जरूब्बाबिल ने और योसादाक के पुत्र यशे ने और उनके और भाइयों ने, जो याजक और लेवी थे और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ कर दिया। तो मंदिर की जो फाउंडेशन थी वो डालनी शुरू हुई, और 20 वर्ष अथवा उससे भी अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि मंदिर का काम शुरू हुआ है। और जब राजाओं ने
यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुनिया लिए हुए याजक और झांझ लिए हुए असाप के वंश के लेवी इसलिए नियुक्त किए गए कि इजराइलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। तो वो सब चीजें वो दोबारा से कि हाँ, हम अपने यहोवा की जो है उसकी वर्शिप करें और उसकी स्तुति करें, तो उसी तरह से तुरही जो है वो बजाई गई और वहां पर याजक, लेवी और सब जो इजराइल के लोग थे वो वहां पे इकट्ठे हुए और वो गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे कि वे भला है, उसकी करुणा इजराइल पर सदैव बनी है। और जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने ये जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। तो यहाँ पर सब बहुत खुश हैं कि दोबारा से यहोवा का मंदिर जो है वो बनाया जा रहा है। लोगों के अंदर बहुत एक्साइटमेंट है, खुश हो रहे हैं, गीत गा रहे हैं। लिखा है लेकिन आगे 12 अगर आयत को पढ़े, परंतु बहुतेरे याजक और लेवी और पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था। अब यहाँ पे देखिए, जो लोग लौट कर आए हैं उनमें वो लोग भी हैं जो जिन्होंने पहले मंदिर को देखा था। हो सकता है अब वो बूढ़े हैं, उनकी उम्र काफी हो गई है, क्योंकि 70 साल से भी ज्यादा का टाइम है जब वो अब ये वापस आए हैं और यहाँ पर आकर वो देख रहे हैं कि ये फिर से नींव तो उसकी डाली जा रही है मंदिर खड़ा करने के लिए। लेकिन वो जब सुलेमान के मंदिर के बारे में सोच रहे हैं, राजा सोलोमन के, कि किस तरह से वो मंदिर वो पूरा गोल्ड का था, उसके अंदर सब कुछ गोल्ड का बनाया हुआ था और वो बहुत ही उसकी ग्लोरी कैसी थी, उसका ग्रैंडियर कैसा था, वो कैसा था सुंदर। तो जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब वो फूट फूट कर रोने लगे। तो वो याद करने लगे कि कैसा मंदिर था और वो जानते हैं कि जो अब मंदिर बन रहा है वो उस मंदिर के आगे शायद कुछ ना हो। वो ये सब बातों को सोच रहे हैं और लिखा है बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। लेकिन पुराने लोग जिन्होंने पहला मंदिर देखा था और अब वो एक कंपैरिजन कर रहे थे, तो उनको मालूम था कि वो मंदिर कैसा था जो सुलेमान के द्वारा यहोवा ने अपने लिए तैयार कराया था। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान ना सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वे शब्द दूर तक सुनाई देता था। हम जब इस वचन को पढ़ते हैं, खुदा का वचन हमारे पास आता है, तो हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि क्या कारण था जिसके कारण वो बंधुआई में गए, किस लिए खुदा अपने लोगों को जब वो बंधुआई में डाल देता था, वो किस लिए? क्योंकि जब हमारे हृदय जो है बहुत ही परमेश्वर के आगे ढिठाई आ जाती है, हार्ड हो जाते हैं, हम अपने हृदय को पत्थर जैसा कर लेते हैं कि परमेश्वर की वार्निंग भी आती है, परमेश्वर हमें गलत रास्तों से रोकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी मन मर्जी करते रहते हैं, गुनाह में रहते हैं, पाप में रहते हैं। तो किस तरह से जो पाप है वो हमेशा हमारी आशीषों को छीनता है। वो वहां से अपने गुनाहों के कारण, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते थे। यहाँ तक कि अगर हम यहाँ पे बुक्स में पढ़ें जो पुराने नियम की हैं, उनमें लिखा हुआ है कि जो वहां के याजक थे वो भी गुनाहों में थे और उनको बार बार खुदा ने अपने भविष्यताओं के द्वारा जब उन्हें वार्निंग भी भेजा, तो भी उन्होंने नहीं सुना और इसीलिए वो बंधुआई में चले गए। पाप हमारी हमेशा आशीषों को छीनता है। और आज भी अगर हम अपने लाइफ में देखें, तो जब जब हम गुनाह में पड़ते हैं, पाप का के कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा होते हैं और हमें अपनी जिंदगियों को जांचने की जरूरत है। खुदा दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, हम पे दया करते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन को जांचना है कि हम किन गुनाहों के कारण हमने कौन सी आशीषें खो दी है। अपने आप को हमें खुदा के आगे नम्र और दीन करना है और प्रभु के आगे सौंपना है कि हम पर प्रभु का अनुग्रह हो,
आज हम परमेश्वर के जीवित मंदिर है और खुदा का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो आज हम अपने जीवन को जांचें, हम कहीं गुनाह तो नहीं कर रहे। अगर हमारे लाइफ में गुनाह है तो खुदा का आत्मा जब हमें हमें अंदर से कन्विक्ट कर रहा है, तो हम अपने गुनाहों के जीवन को छोड़ें और परमेश्वर के साथ हम सीधे रास्ते पर चले। आज्ञाकारिता के साथ हमेशा हमारे जीवन में आशीषें आती है। हम उड़ाऊ पुत्र को भी देखते हैं कि वो पाप में गिरने के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, तब उसे याद आया कि मैं अपने पिता के घर में कितना खुश था और सब कुछ सही था। हम अपने पिता की प्रेजेंस से दूर होकर कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए हम प्रभु के साथ किसी तरह का रिबेल ना करें। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।